हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपको बोला गया है इफ़ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इज इक्वल टू 0.4 फाइंड। आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन लिखा है, जो हमें गिवन है वो हमने राइट किया। यहाँ पे हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी एंड हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का फॉर्मूला क्या है? b बाई ए इज इक्वल टू हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन b अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ a, ठीक है। क्लियर है? चलिए यहाँ पे आप वैल्यू डालेंगे। हमें गिवन है b बाई ए, तो वो है 0.4 और हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा हमें p ए वैल्यू गिवन है 0.8। ओके, तो आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे 8 4 ज़ा 32, तो पॉइंट भी आ जाएगा यहाँ पे 0.32, ठीक है। 0.32 ये आ गया। सेकंड पार्ट करेंगे अभी आप इसका। हमें फाइंड करना है पी ए बाई बी। तो हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया, बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी है। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी ये आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यू डालेंगे, ए बाय बी आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 0.32 अपॉन में बी की वैल्यू है आपके पास 0.5। ओके, ये पॉइंट हटा तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, ये आ गया 3.2/5। इसको सॉल्व करेंगे। 5 बेटा 5 6 ज़ा 30, तो आ गया 0.62054 ज़ा। तो ये आ गया आपके पास पी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपके पास ए की, ये आ गई, ठीक है। अब हमारे पास है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपको ए यूनियन बी निकालना है। तो ये आपके पास है फॉर्मूला ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के लिए क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है आपको, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू डालेंगे आप, हमारे पास 0.8 प्लस 0.5 माइनस ये आया था 0.32, तो ये हो गया। आप प्लस करेंगे, कितना हो गया? 8 और 5 13, 1.3 माइनस 0.3, ठीक है। तो इसको आप माइनस करेंगे 0.32, ये आ जाएगा आपके पास। 10 में से 2 गया 8 और यहाँ रहा 2, 12 में से 3 गया 9, तो ये आपके पास आ गया 0.98। ओके, ये आ गया आपके पास, ठीक है। ओके, चलिए ये आ गया आपके पास। सॉरी, आप इसको नोट कर लीजिए 0.98, ठीक है। आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए फर्स्ट, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बेटा आपको गिवन है 2p प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू 2/5। तो आप 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू लिखेंगे 5/13। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे 5 अपॉन में 13/2, तो ये आ जाएगा 5/26, ठीक है। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है 5/13 और ए बाय बी भी आपको दिया गया है 2/5। आपको बेटा फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ
A यूनियन B। तो पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B फाइंड करेंगे, वो हमें इससे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू डालेंगे 2/5 प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब B की वैल्यू भी है आपके पास 5/13। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको इसी साइड रहने देंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा 2/5 मल्टीप्लाई में 5/13 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। आपने 5 कैंसिल किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 2/13। ठीक है, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B आ गया। अब अगेन वही फार्मूला लगाएंगे आप यूनियन वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब बच्चे आपको फाइंड तो क्या करना है, A यूनियन B ही। ठीक है, तो हमारे पास इन तीनों की वैल्यू है, तो आप डालेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A आपके पास क्या है 5/26 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या है 5/13 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या है 2/13। ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं सीधा ये माइनस कर लेंगे पहले, ये आ जाएगा आपके पास 3/13। फिर बेटा इसको आप एलसीएम लेंगे 26, यहाँ पे 5 प्लस 3 2 6, तो ये आ जाएगा 11/26। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या आ गया आपके पास 11/26। और आपको पूछा तो सिर्फ वही गया था, वो आप चेक कर लीजिए इसको। ठीक है, क्लियर है? ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।